हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। आज के इस वीडियो में लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, जो कि यूथ पब्लिकेशन की बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ। सारे क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ मैं 3 ट्रायंगल आपको बताने वाला हूँ। 3 ट्रायंगल अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप विद इन सेकेंड उसको क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। आप इसके लिए मेरा शुरुआत से लेकर आखिरी तक पूरा वीडियो आप ज़रूर देखें। इस टॉपिक का वेटेज क्या है वो मैं आपको बता दूँ। ये जो टॉपिक है वो 1 से 2 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस इसका वेटेज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको 2 ट्रायंगल के बारे में बता दूं। एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर ज़मीन से हम लोग किसी टॉप को ऊपर देख रहे होते हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो हमारा ये एंगल बनता है, इस एंगल को थीटा बोलते हैं। इसी का नाम बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। इसी का रिवर्स अगर हम लोग टॉप पर खड़े होते हैं और ज़मीन पर किसी पॉइंट को देख रहे होते हैं, तो जो हमारी आँख एंगल बना रही होती है ये थीटा, और ये थीटा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये थीटा, इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल आपस में बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये लाइन आपस में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो ये एंगल एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से मुझे उन्नयन कोण अवनमन कोण लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं सिर्फ और सिर्फ सीधे एंगल लिखूंगा ये। चलिए अब जो मैं आपको 3 ट्रायंगल के बारे में बता रहा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहला एंगल है, जो ट्रायंगल है ये। सबसे पहले मैं ट्रायंगल लिखता हूँ 30 डिग्री, 90 डिग्री और 60 डिग्री। 30, 60 और 90 डिग्री का मैंने क्या बनाया, एक ट्रायंगल बनाया। तो उसमें जो मुझे जो रिज़ल्ट याद रखना है वो ये है कि 30 के सामने जो भी साइड होगी उसकी वैल्यू होती है 1। 60 के सामने जो भी वैल्यू होगी उसको बोलते हैं √3 यूनिट, और 90 के सामने जो भी साइड होगी उसको बोलेंगे 2 यूनिट। मतलब ये हमारी 2 यूनिट होगी पूरी कंप्लीट, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरी कंप्लीट साइड 1 यूनिट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये √3 यूनिट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। 60 के सामने हमको √3 लेना है, 30 के सामने हमको 1 लेना है, और 90 के सामने 2 यूनिट लेना है। इसको आपको याद रखना है। अगर आपको याद नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं, ऐसे आप ट्रायंगल बनाएंगे, 30, 60 और 90 लिखेंगे। यहाँ पर 1030 लगा दीजिए। 1030 क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या होगा, 1030 क्या होता है, 1/√3। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो ये हो गया 1, ये हो गया √3, और जब हम लोग वो लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ये आ जाएगा 2। तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो मैं चाहूँगा ऐसे याद न रखने से बेहतर है कि आप सीधे सीधे क्या करें, आप इनकी सीधे वैल्यू डायरेक्ट याद रखिए। मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये आप सीधे सीधे इनकी डायरेक्ट वैल्यू याद रखिए ऐसे, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। ये रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर आपको ये 3 पॉइंट, जो 3 ट्रायंगल मैं आपके बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको मैंने पहला एक बता दिया, आपको 2 ट्रायंगल और बताऊँगा। ये 3 ट्रायंगल आपको अगर दिमाग में हैं तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा ट्रायंगल बात करते हैं 45 के बारे में। 45 डिग्री, 90 डिग्री और 45 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, ये साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी।
तो मैं इसको क्या लेट कर लेता हूँ 1 यूनिट, इसको भी लेट कर लेता हूँ 1 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √2 यूनिट। क्या हो जाएगा, √2 यूनिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, 45 के सामने क्या होता है 1 यूनिट, इधर भी 45 के सामने क्या होगा 1 यूनिट, और 90 के सामने क्या होगा √2 यूनिट। यानी कि 45, 45 और 90 डिग्री। 45 के सामने क्या होगा 1 यूनिट, 45 के सामने क्या होगा 1 यूनिट, और 90 के सामने क्या होगा √2 यूनिट। ये भी आपको क्या है याद रखना है। और अब चलते हैं लास्ट फिगर और इम्पोर्टेंट फिगर। लास्ट और इम्पोर्टेंट फिगर के बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये इसमें मैं एक लाइन और ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ये लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी। अब आप मुझे इसमें बताइए, अगर ये एंगल क्या है 30 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का फिगर बनकर आता है तो आपको क्या रिजल्ट याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में बात करते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल का मतलब इस वाले ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में आप मुझे बताइए, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 30 डिग्री, आप बोलेंगे 30 डिग्री होगा। ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैंने आपको क्या बताया कि 60 के सामने क्या होगा √3 यूनिट, ये √3 यूनिट हो गया। 30 के सामने क्या होगा 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हो गया। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब बड़े वाले ट्रायंगल में बात कर लेते हैं। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये पूरा कंप्लीट क्या हो जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने क्या होगा, ये 1 यूनिट होगा, और ये क्या होगा कंप्लीट √3 यूनिट होगा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ज़रा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये हाइट तो सेम है, तो यहाँ पर क्या आ रही है √3 आ रही है, और यहाँ पर 1 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि ये साइड को हमें आपस में क्या करना है बराबर करना है। तो हम इस 1 में √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो हमने अगर यहाँ पर √3 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ पर भी हमको √3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मेरे सामने ये पूरी साइड कितनी आ जाएगी, ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी 3 यूनिट। कितनी यूनिट हो जाएगी 3 यूनिट। ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो हो जाएगी वो 3 यूनिट हो जाएगी। अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखिए, अब जो ये दूरी बचेगी ये कितनी बचेगी, ये जो फिगर बनेगा, ये जो साइड बचेगी वो कितनी बचेगी 2 यूनिट। कितनी यूनिट बचेगी 2 यूनिट। शायद आपको दिख ना रहा होगा, मैं नीले से लिख देता हूँ 2 यूनिट। ये यूनिट कितनी बचेगी 2 यूनिट, क्योंकि ये हो गई 1 यूनिट, ये हो गई 1 यूनिट, और ये हो गई पूरी कंप्लीट 3 यूनिट। तो फिर जो ये रिमेनिंग बची ये कितनी बची कि 2 यूनिट। आपको ये रिज़ल्ट सीधे याद रखना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ क्या आपको याद रखना है। ये थोड़ा हौच पौच हो गया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है। आपको सीधे ये याद रखना है। मैं आपको ट्रायंगल फिर से बना देता हूँ। एक ये ट्रायंगल बनाया, ये हो गया 60 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, और ये हो गया 90 डिग्री। तो आपको जो याद रखना है वो ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो हाइट होगी वो √3 होगी, ये डिस्टेंस 1 होगी, ये डिस्टेंस 2 होगी, और कंप्लीट ये साइड कितनी हो जाएगी 3 यूनिट होगी। आपको बस ये रिज़ल्ट याद रखना है। जब भी 30, 60 और √3 होगा आपको ये याद रखना है। तो मैंने आपको जो 3 ट्रायंगल बताए, मैं आपको यहीं पर तीनों ट्रायंगल एक बार बता देता हूँ। आपको तीनों ट्रायंगल के बारे में यहीं पर बता देता हूँ। एक तो ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल जो मैंने बताया वो ये है, और तीसरा ट्रायंगल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये।
ये देखिए, मैंने एक तो ट्रायंगल ये बताया, दूसरा बताया जब ये 30 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो और ये 90 डिग्री हो, तब क्या होगा, तब जो रिज़ल्ट आएगा हमारा सामने 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट और 90 के सामने 2 यूनिट। अब क्या, जब ये एंगल 45 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री का हो और ये भी एंगल कितना हो 45 डिग्री का हो, तो क्या रिज़ल्ट आता है, ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये √2 यूनिट। आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये 3 ट्रायंगल के बाद कुछ भी नहीं कराने वाला हूँ, सिर्फ इन्हीं ट्रायंगल से आपको पूरी हाइट एंड डिस्टेंस कराने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेज है आप लोगों के लिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस पे सीधे जंप करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। कोई एक प्लेटफॉर्म था, ये कोई प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये क्या था, प्लेटफॉर्म था, ये क्या था, टावर था। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। टावर 45 मीटर ऊंचा था, जो टावर था वो 45 मीटर ऊंचा था, मतलब ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, 45 यूनिट है। आगे मैं बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी, टावर तथा प्लेटफॉर्म के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर है, मतलब ये डिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है, 40√3। आगे बताना है मुझे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बताना है, मुझे ये हाइट बतानी है, ये वाली हाइट बतानी है। तो देखिए क्या कैसे करते हैं, मुझे ये बताइए, अगर ये 40√3 यूनिट है तो क्या ये भी 40√3 यूनिट होगा। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये क्या होगी, पैरेलल लाइंस होगी, आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, तो ये क्या हो जाएगा 40√3। अब ये 30, ये 90, तो ये क्या हो गया 60। 30, 60, 90 डिग्री का भी मैंने आपको ट्रायंगल बताया, तो क्या होता है, 60 के सामने क्या होती है, √3 यूनिट होती है, मतलब ये साइड कितनी होगी, √3 यूनिट होगी, और 30 के सामने क्या होगी, 1 यूनिट, तो ये साइड कितनी होगी, 1 यूनिट। तो मुझे √3 की वैल्यू तो पता है ना, √3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 40√3, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये मुझे ये वाली जो हाइट पता चल गई, ये हाइट कितनी है, 40 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 40, ये 40 डिस्टेंस है, 40 मीटर है, और पूरी कंप्लीट कितनी है, 45 है। तो मुझे ये पता चल गया नीचे वाला हिस्सा ये कितना है, ये कितना है, 5 मीटर का है। तो जो हिस्सा ये होगा वही हाइट क्या होगी, प्लेटफॉर्म की होगी, तो इट मीन्स प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है अभी, 5 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित कोई एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक टावर है, इसके शीर्ष से भूमि पर एक बिंदु का उन्नयन कोण नहीं होगा, यहाँ पर अवनमन कोण होगा, यहाँ पर कुछ एरर है, लेकिन मैंने आपको बताया था उन्नयन कोण अवनमन कोण आपस में बराबर होता है। तो मैंने बताया एक ये क्या है, टावर है, यहाँ पर कोई एक बिंदु ए है, इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री बना रहा है, मैंने ये लिख दिया। अब बोला टावर के पाद की ओर 20 मीटर जाने के बाद, एक्स बिंदु पर पहुँचने के बाद क्या हो जाता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये कितना चला अभी हमने आपको बताया, 20 मीटर, ये मैंने फिगर बनाया। अब आपको देखिए क्या करना है, मैंने आपको बताया था रिजल्ट क्या होता है, ये √3 यूनिट होता है, जब भी 30, 60 और 90 डिग्री का बनेगा तो ये √3 होगा, ये डिस्टेंस 1 होगी और ये पूरी कंप्लीट 3 होगी, और ये क्या होता है, 2 यूनिट होता है। अब मुझे बताइए 2 यूनिट की जगह पे यहाँ पर क्या लिखा है, 20 लिखा है, मतलब एक जीरो चिपका हुआ है। अब मुझे क्या बताना है, बिंदु ए से टावर की दूरी, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू बताना है। मुझे बताइए 2 यूनिट की वैल्यू 20 मीटर है, 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 30 मीटर, आसानी से कर लेंगे। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है एक 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार के साथ लगाया गया है। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, उसको दीवार के साथ लगाया गया है। इस तरीके से ये एक दीवार है, इसके साथ 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। ये
13 मीटर है। अब मुझे बताइए सीढ़ी का जो निचला हिस्सा है वो दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। ये दीवार से 6.5 मीटर की दूरी पर है। तो मुझे बताना क्या है, दीवार के साथ झुका कर रखी गई सीढ़ी की ऊंचाई का कोण बताना है। मतलब ये एंगल हमको क्या करना है, फाइंड करना है, थीटा डिग्री। तो आप मुझे कुछ भी मत कीजिए, आप मुझे सिर्फ बताइए इसका रेशियो कितना है। ये होगा 1, ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो यहाँ से आप मुझे बताइए अगर हाइपोटेनस 2 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा √3 यूनिट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी कभी क्या आता है 1 √3 और 2 यूनिट होता है तो क्या होगा, 2 यूनिट किसके सामने होगा, 90 डिग्री के सामने। 1 किसके सामने होगा, 30 डिग्री के सामने। और √3 किसके सामने होगा, 60 डिग्री के सामने। ये मैंने अभी पिछले बताया आपको, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको माइंड में होना चाहिए ये चीज़। तो मैंने बताया √3 के सामने क्या होता है, 60 डिग्री। तो ये √3 है, इसके सामने क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको सिर्फ 3 ट्रायंगल आपके बारे में बताया है। उन्हीं 3 ट्रायंगल से पूरी हाइट एंड डिस्टेंस को मैं पूरा कंप्लीट करा देता हूँ आपके सामने। देखिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एक नदी के किनारे स्थित एक 15 मीटर ऊंचा एक घर जो विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित चिमनी के सामने है। एक 15 मीटर ऊंचा एक घर है, ये नदी का किनारा है, यहाँ पर कोई एक चिमनी है। तो बोला 15, ये क्या है, 15 मीटर ऊंचा है, क्या है, घर है। अब बोला घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, घर के छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 30 डिग्री है। और बोल रहा है घर की तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो हमको फाइंड क्या करना है, नदी की लंबाई, नदी की चौड़ाई ये फाइंड करना है, और चिमनी की हाइट ये फाइंड करना है। ये 2 चीज़ आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ। ये कितना है, 30 डिग्री, ये कितना है, 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 यूनिट होता है। 60 के सामने क्या होता है, √3 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट की जगह पर 15 है, तो √3 की जगह पे क्या हो जाएगा, 15 √3। तो ये तो हमारी नदी की चौड़ाई आ गई, 15 √3। अब ज़रा हाइट देख लेते हैं। तो अब ये मैं बड़े वाले ट्रायंगल में देख लेता हूँ। ये कितना है, 60 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 90 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 1 यूनिट। 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 यूनिट। 60 के सामने क्या होता है, √3 यूनिट। तो 1 यूनिट की जगह पे क्या है, 15 √3। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 1 यूनिट की जगह पे 15 √3 है। तो √3 की जगह पे क्या हो जाएगा, √3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 45 मीटर। तो ऑप्शन में नज़र डालते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में 45 मीटर सिर्फ ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा करेक्ट। इसको भी कर चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 15 इसको क्या लिख सकते हैं, 1.732। तो इसको सॉल्व करें, 15 दूना 30, हासिल लगी 3, 15 × 45 और 3, 48 हासिल लगी 4, 15 और 4, 15 7 105, 105 और 4 109, 10 15 कम 15 और 10 25, 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 25.98, मतलब लगभग 26 मीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ फिगर बना लीजिए और 30 60 90 और यह जो मैंने 2-3 ट्रायंगल बताएं बस उसी पे आप खेलते रहिए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। एक ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर से 47 डिग्री, ये हमसे बोला है ये 7 मीटर एक ऊंचा प्लेटफॉर्म है जो 47 मीटर ऊंचाई का एक टावर है जिसका उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री था। तो हमें बताना है टावर और प्लेटफॉर्म कितनी दूरी पर स्थित है, मुझे ये दूरी फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए अगर ये 7 यूनिट है तो ये भी क्या होगा, 7 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। ये कितना हो जाएगा, 40 यूनिट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 60, ये क्या हो जाएगा,
90 डिग्री। 30 60 90, 30 के सामने ये क्या होगा 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना है 40, तो √3 कितना हो जाएगा 40√3। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 40√3। तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस क्या होगी ये होगी, तो ये भी क्या हो गया 40√3। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक टावर के पाद से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। टावर के पाद से, ये टावर है, पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। अब मुझे बताना है टावर की ऊंचाई जो है वो 50 मीटर है, तो मुझे बताना है पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, छोटे वाले ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 30 60 90 कब लगा लेंगे तो ये क्या होगा 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 50, तो ये क्या √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50√3। ये मतलब मुझे ये चौड़ाई पता चल गई। अब ये देखना है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट की जगह पे 50√3 लिखा हुआ, तो √3 की जगह पे क्या लिखा होगा 50√3 इंटू √3, मतलब कितना हो गया 150। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। एक 18 मीटर ऊंची एक इमारत है, इससे क्या है ऊंची एक मीनार से शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। ये कितना है 45 डिग्री है। ये 18 मीटर ऊंची एक इमारत है। अब उसके बजाय उसी इमारत के तले का अवनमन कोण, उसी इमारत के तले का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री है। ये कितना है 60 डिग्री दे रखा है। अब क्या बताना है इमारत की ऊंचाई बताना, मुझे ये हाइट बतानी है, ये पूरी कंप्लीट हाइट कितनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में क्या लगाते हैं 30 60 90 लगाते हैं। 30 60 90, 60 के सामने क्या है √3 यूनिट, √3 की जगह पे क्या है 18 है, तो 1 यूनिट की जगह पे क्या आ जाएगा 6√3, ये आ गया 6√3। अब मुझे बताइए अगर ये 6√3 है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 6√3, ये भी 6√3 हो गई। और ये क्या हो गया 45 45 45, तो 45 45 90 डिग्री। तो अब ये क्या होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, तो मतलब ये भी कितना हो गया 6√3, ये भी हो जाएगा। तो इसका ऊपर का टॉप कितना हो गया 6√3, नीचे कितना है 18, तो ये पूरी कंप्लीट हाइट कितनी हो गई 18 + 6√3। इससे मैं 6 कॉमन ले लेता हूँ, तो √3 + 3, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है। प्रातः 10 बजे से ये 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है और 1 मिनट बाद ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण दिखाई देता है। अब मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर कोई एक हाइट पर h हाइट पर ये हवाई जहाज यहाँ पर उड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या है इस जगह पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब ये हवाई जहाज 1 मिनट तक उड़ा, वो यहाँ पहुँच गया 1 मिनट बाद। अब इसके बाद ये जो एंगल ऑफ उन्नयन कोण है ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसी को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इसी फिगर को थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ ऐसे। ये अब देखिए ज़रा, सबसे पहले ये क्या था, जब हवाई जहाज यहाँ पर था तब ये एंगल कितना बना रहा था 30 डिग्री का। अब जब 1 मिनट के बाद हवाई जहाज यहाँ पहुँच गया तब वो इसी पॉइंट पर कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मिनट है 1 मिनट है, 1 मिनट है। अब देखते हैं
तो मुझे क्या पता चल जाए यहाँ से लेकर और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी से गया है, 960 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 960 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया है। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड ये है, टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो 1/60, तो ये आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो मुझे पता चल गया कि ये जो है वो 16 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 16 किलोमीटर है। अब ज़रा देख लीजिए, अब कुछ नहीं, वही 30 60 90 डिग्री वाला एंगल लगाना है। 60 के सामने मैंने √3 लेट कर लिया, ये कितना है, √3 है। लेट क्या कर लिया, 60 के सामने √3 होता ही है, ये √3 हो गया। तो 30 डिग्री, ये क्या होगा, छोटे वाले में ये 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री के सामने ये यूनिट कितना हो जाएगा, 1 यूनिट होगा। इसी तरीके से मुझे बताइए, अगर ये √3 है तो ये भी क्या होगा, √3 होगा, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम ही थी। अब देखिए क्या हो रहा है, ये 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 1 यूनिट √3 है, तो √3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को। ये कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। अब जो ये रिमेनिंग दूरी बची वो कितनी बची, 2। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 किलोमीटर है। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 16 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 8 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8 किलोमीटर। हमसे पूछा क्या है, एच की हाइट बता दो, यानी कि √3 की वैल्यू पूछा है। तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8√3। √3 की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 8 इंटू 1.73। तो 8 3 24, यहाँ से लगी 2, 8 7 56, 2 58, यहाँ से लगी 5, 8 8 5 13, 13.84, या लगभग, अभी 2 भी तो करेंगे, 1.732 करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 13.86 किलोमीटर। 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कंप्लीट। फिगर मैं आपके लिए बना देता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक कोई एरोप्लेन था, वो इस पॉइंट से उड़ रहा था, ये था। अब कुछ समय उड़ने के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से उसका चेंज हो गया, ये कितना है, 30 डिग्री है। ये पूरा कंप्लीट कितना है, 60 डिग्री। ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये बड़ा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये 90 डिग्री। मुझे बताना, अब देखिए, यहाँ पर कोई एक हवाई जहाज़ था, 1 मिनट के बाद वो यहाँ पर पहुँच गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकालनी है, कितनी दूरी चला, ये कितनी है, तो 960 किलोमीटर गया था 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, 16 किलोमीटर। तो मैंने ये निकाल लिया, ये डिस्टेंस कितनी है, 16। अब देखिए ज़रा, ये कितना है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने ये हाइट कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट। ये √3 यूनिट हो जाएगा। 1 यूनिट के, और 30 के सामने क्या होगा, 1 यूनिट। तो ये क्या हो गई, 1 यूनिट हो गई, इतनी। अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखते हैं, ये 30 के सामने क्या होगा, 1 यूनिट। तो ये √3 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये √3 हो गया, क्योंकि हाइट दोनों की क्या होगी, सेम होगी। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, ये पूरी कंप्लीट क्या हो जाएगी, 3 यूनिट हो जाएगी। तो ये जो रिमेनिंग दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, 2 यूनिट। 2 यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर है, 16 किलोमीटर। तो 1 यूनिट कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा, 8 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। हमसे पूछा हाइट बता दो, तो √3 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो ये √3 की यूनिट क्या हो जाएगी, 8√3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। एक दीवार है, इसके सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। जो दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। तो हमसे बताना क्या, सीढ़ी क्यों चाहिए हमको, ये दूरी फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे बताइए, अभी मैंने आपको बताया था 45 और 90 डिग्री का ट्रायंगल में क्या होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये भी 1 यूनिट होता है, और ये कितना होता है, √2 यूनिट होता है। तो हमसे 1 यूनिट की वैल्यू गिवन है 10, हमसे √2 की यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है।
तो कितना आ जाएगा 10√2। कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा आपको, कुछ भी। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x तथा y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के शीर्ष को देखे जाने वाले उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा हैं। एक पेड़ है h, इसके दोनों ओर x मीटर तथा y मीटर, x मीटर जाने पर तथा y मीटर जाने पर दो बिंदुओं का उन्नयन कोण अल्फा तथा बीटा है। ये अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, हमसे बोला है अल्फा और बीटा में क्या है, अल्फा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री गिवन है। तो हम इस बीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, बीटा इक्वल टू क्या हो सकता है 90 माइनस अल्फ़ा। तो हम इस बीटा की जगह पे 90 माइनस अल्फ़ा लिखना चाहेंगे, ये क्योंकि दोनों एंगल हम सेम करना चाहेंगे। तो ये क्या हो गया 90 माइनस अल्फ़ा हो गया। हालांकि ये क्या था, बीटा डिग्री मुझे गिवन था, मैंने इसकी जगह पे 90 माइनस अल्फ़ा लिख लिया। अब हाइट क्या है, एच है। अब आगे देखिए मुझे क्या करना है। कुछ भी नहीं करेंगे, हम पहले इस वाले ट्राइंगल में क्या निकालेंगे, tan अल्फ़ा निकालेंगे। tan 90 माइनस अल्फ़ा, tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या होगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, बेस कितना है y। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो cot अल्फ़ा यहाँ से क्या हो जाएगा cot h अपॉन y। इस वाले ट्राइंगल में tan अल्फ़ा निकालिए, क्या होगा tan अल्फ़ा होगा h अपॉन x। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इनका आपस में क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो क्या होगा tan अल्फ़ा इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा h अपॉन एक्स इंटू एच अपॉन वाई। तो tan और कॉट आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, tan का उल्टा कॉट होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा h स्क्वायर बराबर एक्स वाई। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा √xy। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका क्या होगा राइट आंसर। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये हाइट है, एक पेड़ के बोला है दोनों तरफ, एक पेड़ के दोनों तरफ, ये पेड़ है एच हाइट का, इसके दोनों तरफ एक्स तथा वाई मीटर पर दो पॉइंट हैं अल्फ़ा और बीटा। एक ये अल्फ़ा है और अल्फ़ा यहाँ पर दिया है 90 माइनस अल्फ़ा, मैंने यहाँ पर लिख दिया 90 माइनस अल्फ़ा इसीलिए किया क्योंकि tan और कॉट आपस में कट जाए। उसके बाद मैंने यहाँ से tan अल्फ़ा निकाला इस वाले ट्राइंगल से, इसमें निकाला tan 90 माइनस अल्फ़ा। tan 90 माइनस अल्फ़ा क्या होता है cot अल्फ़ा, उसकी वैल्यू ये आ गई। tan अल्फ़ा की वैल्यू ये है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया और ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला है 32 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। एक 32 मीटर ऊंचा एक क्या है टावर है, इसके शीर्ष से इमारत के पाद, एक कोई इमारत है, इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 60 डिग्री। तो इमारत के टावर से इमारत कितनी दूरी पर है, टावर से इमारत कितनी दूरी पर, मुझे ये बताना है। चलिए देखते हैं। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने क्या होता है 1 यूनिट। 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3 यूनिट। तो √3 यूनिट की जगह पे क्या है 32√3, यानी कि 1 यूनिट की जगह पे क्या आ जाएगा 32। यही इसका क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। 150 मीटर ऊंची एक इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। 150 मीटर एक ऊंची इमारत ए है, इसके शीर्ष से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये इमारत बी है। बोला इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। इसके तल पर कितने डिग्री का बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अवनमन कोण बना रहा है मतलब ये वाला एंगल बना रहा था। मैंने आपको बताया था कि हमको लेना यही वाला एंगल है। अब मुझे बताना क्या है इमारत बी की ऊंचाई, मुझे इमारत बी की ऊंचाई बतानी है। तो सबसे पहले मुझे बताइए छोटे वाले ट्राइंगल में बात करते हैं। नीचे ये कितना है 60 डिग्री, इसके सामने 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा 50√3। अब ये जो 150√3 है वही 150√3 ये है।
अब इस वाले में देखते हैं, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री के सामने 1, तो इस 45 डिग्री के सामने भी क्या होगा 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 150√3। तो इसकी कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी 150√3 प्लस 150, 150 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह इस तरह दूर चली गई, टावर का आधार, उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति तीनों एक ही सीध में रेखा थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। आरंभिक स्थिति से कितनी दूर पर चली गई। तो देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए, ये कोई एक पेड़ था, यहाँ पर कोई एक औरत थी, तीस डिग्री से 60 डिग्री, मतलब पहले 60 डिग्री बना रहा था, वो दूर चली गई तो 30 डिग्री हो गई। अब मुझे बताना क्या है, मुझे बताना था जहाँ पर वो पहले थी और जो टावर का पाद है और जो अब स्थिति, वो तीनों एक ही तल पर हैं। वो ये देखिए एक सीध पर रेखा पर है, वो ये बता रहा था इस वाली लाइन में। अब मुझे बताना क्या है, 36 मीटर ऊंचा एक टावर है, मतलब ये टावर की हाइट तो मुझे दे दी है ना 36 मीटर। अब मुझे बताना है वह आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये डिस्टेंस ब्लू से दिखा देता हूँ, ये डिस्टेंस मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखते हैं कैसे करेंगे। अभी मैंने आपको बताया जस्ट, ये क्या होगा √3 यूनिट होगा, ये क्या होगा 1 यूनिट होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2 यूनिट होगी। तो अब मुझे आप बताइए, मुझे √3 की वैल्यू कितनी गिवन है, √3 की वैल्यू गिवन है 36 रूट, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12√3। हमको निकालने कितनी है 2 यूनिट की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी 24√3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, मुझे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फिगर बनाइए और जो मैंने आपको 3 स्टैंडर्ड ट्रायंगल बताए थे, आप बस उन्हीं के हिसाब से आप सॉल्व करते चले जाइए। नेक्स्ट देखते हैं, एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से हवाई जहाज एक ही दिशा में, दो पत्थरों का अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री है। हवाई जहाज 101.365 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक ही दिशा में 2 पॉइंट है, मतलब ये एक हवाई जहाज उड़ रहा है, इसके दोनों पॉइंट एक ही दिशा में हैं। तो ये डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा 45 डिग्री। मुझे बता दिया हवाई जहाज कितनी दूरी पर उड़ रहा है, 1.365 दूरी पर उड़ रहा है। अब मुझे बताना क्या, दो पत्थरों के बीच की दूरी, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, काफ़ी आसान हो जाएगा। मुझे बताइए अगर ये 45 डिग्री है तो जो ये डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये भी कितनी होगी 1.365 होगी। आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट दोनों क्या होगी, सम होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, सेम सेम हो गई। अब ज़रा बड़े वाले ट्रायंगल में देख लेते हैं, ये 90 डिग्री, ये क्या होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट की वैल्यू ये है, तो मुझे √3 की यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो क्या हो जाएगा 1.365√3। ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस होगी। अब मुझे अगर ये डिस्टेंस चाहिए तो इस बड़े वाले से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.365 में से √3 माइनस 1 क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 से जब 1 सेपरेट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1.65 इंटू 75.73। तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने इसके बजाय मैं सिर्फ इतना करूँगा 1.3 इंटू 0.73, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मेरा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए गए हैं। तो देखिए 13 × 39 हाँसी लगी 3, 13 × 7 91 और 3 94 और 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.9 किलोमीटर, 0.949 किलोमीटर। तो ये लगभग आप बताइए किसके किलोमीटर के इक्वल हो जाएगा, 1 किलोमीटर के आसपास आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए कब आया, RRB NTPC 2016 शिफ्ट सेकंड में आया है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल से और दोनों ट्रायंगल को इक्वेट कर दिया। मैंने सिर्फ बताया वो 3 ट्रायंगल ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखते हैं, ये बोला है एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। आप देखिए, सबसे पहले मुझे बताइए, ये सूर्य डिग्री यहाँ पर था ऐसे, ये सूरज था 30 डिग्री यहाँ बना रहा था, अब डिग्री कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। 30 डिग्री से जब 60 डिग्री हो जाता है तो उसने कितनी डिस्टेंस कम हो गई, 24 मीटर डिस्टेंस कम हो गई। तो मुझे बताना है क्या है, स्तंभ की लंबाई बतानी है मुझे, ये स्तंभ की हाइट बतानी है। सूर्य कहीं यहाँ कहीं था, ये सूर्य था, तो यहाँ से सबसे पहले इस पॉइंट पर बना रहा था, फिर ये सूरज इधर चला गया तो इधर बनाने लगा, मतलब 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो मुझे हाइट बतानी है। तो अब देखिए वही स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये अगर √3 है तो ये 1 होगा, ये कंप्लीट 3 होगा, तो ये डिस्टेंस कितनी बचती है, 2 यूनिट बचती है। 2 यूनिट की जगह पे 24 यूनिट बताए, 2 यूनिट की जगह पे 24 मीटर दे रखा है, तो 1 यूनिट की जगह पे कितना आ जाएगा, 12 मीटर आ जाएगा। हमसे पूछा क्या है, स्तंभ की लंबाई √3 यूनिट, तो मतलब कितना आ जाएगा, 12 √3। इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, किसी प्लेटफॉर्म के 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म से उन्नयन कोण 30 डिग्री था, 45 डिग्री वो था। 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री था। टावर 45 मीटर ऊंची थी, तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी बताइए। एक ये प्लेटफॉर्म है, एक ये टावर है। ये कितने मीटर था, 5 मीटर था। ये पूरा कितना था, 45 मीटर था। इसके ऊपर से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री था, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री था। मुझे इन दोनों के बीच की दूरी बताना है, तो आप बताइए, ना बता पाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 40, ये 60, ये 90। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 40 √3। जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 40 √3। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अब बोला है एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क के समान दिशा में स्थित, समान दिशा याद रखने की जरूरत है। 2 बिंदुओं का अवनमन कोण 45 से 30 डिग्री हो जाता है। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, एक समतल सड़क के ऊपर एक हवाई जहाज से सड़क पर समान स्थित 2 अवनमन कोण इतना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी इतनी है, तो भूमि से एक ये जहाज है, ये बोल रहा है एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, 2 पॉइंट हैं। तो यहाँ से एक एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री। हमसे बोल रहा है उन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 1.61 किलोमीटर दे रखा है। तो मुझे बताना है भूमि से जहाज की हाइट, मतलब ये हाइट मुझे बतानी है। ये तो रहा क्वेश्चन। अब देखिए करेंगे कैसे। सबसे पहले मुझे बताइए, ये अगर 1 यूनिट है, सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल बता रहा था, ये 45, ये 45, तो ये क्या होगा, 1 यूनिट होगा, तो ये भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये 30 है, ये 60 है, तो ये क्या होगा, 60 डिग्री होगा। 30 के सामने 1 यूनिट, तो ये पूरी कंप्लीट क्या हो जाएगी, √3 यूनिट। अब मुझे सिर्फ ये बताना है ये कितनी डिस्टेंस होगी, तो √3 - 1, तो ये होगा 1.61 अपॉन √3 - 1 यूनिट की जगह पे हमको बताना 1 यूनिट, मतलब हमको सिर्फ इसी का मान बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1.61, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.73। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1.732 होता है, -1 करेंगे तो हम सिर्फ 2 दशमलव तक लेंगे, अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 72, 73 जा कितना हो जाएगा, 146, और फिर कितना हो जाएगा, 15, तो ये हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। 2.2 किलोमीटर इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। बोल रहा था एक समतल पर कोई 2 बिंदु हैं, एक ये बिंदु है, एक ये 2 बिंदु हैं। यहाँ से किसी हवाई जहाज उड़ रहा है, तो वहाँ पर किसी पॉइंट से 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 1.61 मीटर है, किलोमीटर है। तो मुझे बताना है इसी कितनी हाइट पर उड़ रहा है। तो ये बताइए, ये अगर 45 है तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। अगर ये 30 डिग्री के सामने 1 है तो इसके सामने भी क्या होगा, √3 यूनिट होगा। तो ये जो डिस्टेंस बचेगी ये कितनी बचेगी, √3 - 1 यूनिट बचेगी।
तो -1 यूनिट की जगह पे क्या है 1.61 किलोमीटर। तो यहाँ से 1 यूनिट की जगह पे क्या आ जाएगा 1.61 अपॉन √3 - 1। ये इसको सॉल्व कर लिया तो 2.2 किलोमीटर आ गया आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने वाले ऊर्ध्वाधर दिशा की ऊपर जा रहे गर्म हवा का गुब्बारा उन्नयन कोण प्रातः 10 बजे से 30 डिग्री से बदलकर 10:02 पर 60 डिग्री हो जाता है। मतलब 2 मिनट में 60 डिग्री हो चेंज हो जाता है। एक कोई हवाई जहाज ऊपर जब जा रहा है, गुब्बारा है, वो यहाँ पर था, 2 मिनट बाद वो यहाँ पर पहुँच गया। तो कोई एक पॉइंट है, यहाँ से उसको देखा जा रहा है। तो पहले वो कितने डिग्री बना रहा था 30 डिग्री बना रहा था। 2 मिनट के बाद वो कितने डिग्री बनाने लगा 60 डिग्री बनाने लगा। कितने डिग्री बनाने लगा ये कंप्लीट 60 डिग्री बनाने लगा। तो और उससे बोला क्या उड़ान बिंदु, ये कोई उड़ान बिंदु से 300 मीटर दूरी पर, ये उड़ान बिंदु था, यहाँ से 300 मीटर दूरी, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर है। हमको बताना क्या है गुब्बारे की चाल बतानी है। तो गुब्बारे की चाल के लिए मुझे यहाँ पर टाइम दिया है, तो मुझे सिर्फ ये डिस्टेंस पता चल जाए तो मैं टाइम बता सकता हूँ। तो ये देखिए डिस्टेंस कैसे आएगी। सबसे पहले क्या करेंगे वही 30 60 90 डिग्री वाला फार्मूला लगा देंगे। ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो इसके सामने अगर ये 1 यूनिट है तो इसके सामने क्या होगा √3 यूनिट। तो √3 यूनिट की जगह पे क्या है 300 है। तो ये 1 यूनिट की जगह पे क्या आ जाएगा 100√3। ये डिस्टेंस कितनी आ गई 100√3। अब इसके बाद देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो बड़े ट्रायंगल में ये क्या होगा 1 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट की जगह पे क्या होगा 300 होगा। तो ये बड़े वाले ट्रायंगल में 60 डिग्री के सामने क्या होगा √3 होगा। तो ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 300√3। अब मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितनी बची। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 200√3। अब इसको ज़रा इधर देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये 200√3 यूनिट बचेगी। तो ये 200√3 यूनिट जाने में कितना टाइम लगा है। आप बोलेंगे 2 मिनट का समय लगा है। तो 200 मिनट का समय लगा। हमको टाइम मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो ये इसको 60 से मल्टीप्लाई करा दिया, सेकंड में आ गया। तो मुझे बताइए 120 सेकंड में 200√3 यूनिट चली गई। तो 1 सेकंड में चली गई दूरी तो निकालनी है। तो 120 से क्या कर दिया डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 1.732 अपॉन 120। तो देख लीजिए क्या आ जाएगा। इसको जब हम लोग कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट कर दीजिए। 2 से काटिए, 2 6 12, 6 से काट दो इसको, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5 6 8 48, 5। तो ये लगभग आ जाएगा, ये देखिए 2.18 2.8 आ रहा है। तो ये आ जाएगा 2.9 के आसपास आ जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.8 लगभग आएगा। तो ये लगभग कितना आ जाएगा 2.9, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। आप इसको जरा एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोला एक 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंभे ज़मीन पर सीधे खड़े हैं। उनके पायों के बीच की दूरी 12 मीटर है। तो शीर्षों के बीच की दूरी मुझे बताना है। तो मुझे बताइए 5 मीटर और 10 मीटर क्या है, 2 ज़मीन पर खड़े हुए 2 खंभे हैं। इनके शीर्षों के बीच की दूरी कितनी है मुझे यही बताना है। इनके बीच की दूरी वैसे कितनी है 12, ये 12 है, ये बचेगी 5 यूनिट। तो ये कितनी हो जाएगी 13। हम लोग किससे निकालेंगे पाइथागोरस से निकाल लेंगे। 5 12 13 का क्या होता है ट्रिपलेट होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है एक 43.5 मीटर लंबे टावर के भूतल पर खड़ी एक महिला। प्रारंभिक स्थिति शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। एक यहाँ पर एक कोई महिला खड़ी है, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये कितना है 43.5। अब बोला है वह टावर की स्थिति से इस तरह आगे बढ़ती कि उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया। मतलब ये कितना हो गया 30 डिग्री का हो गया। तो मुझे बताना है ये कितना आगे बढ़ी है। तो ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोग बार बार कर चुके हैं ना। ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट 3 हो जाएगा। तो मुझे 2 यूनिट की वैल्यू बताना है। 1√3 की यूनिट की वैल्यू मुझे गिवन है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 43.5 अपॉन √3। ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। √3 से ऊपर नीचे क्या कर लें, मल्टीप्लाई करा दें। तो नीचे क्या आ जाएगा, 3, 3 का भाग दे दो, 3 एकम 3, 1 3 चौको 12, 3 बचे 15 √3। तो इसको ये 14.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 29/2, यानी कि सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है एक ज़मीन पर खड़ी हुई एक आरंभिक स्थिति से 78 मीटर ऊंची एक शीर्ष। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ये 78 मीटर है, ये 60 डिग्री बना रहा था, कुछ देर के बाद वो 30 डिग्री हो गया। मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया क्या करेंगे, ये √3 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू के यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितनी आ जाएगी, 26√3 आ जाएगी। और मुझे क्या निकालना है, 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 52√3। सी ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए बार बार आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जो कि 75√3 मीटर दूर स्थित है। तो टावर की ऊंचाई बताना है। तो एक प्लेटफॉर्म है 18 मीटर, एक टावर है, जो कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 75√3 मीटर दूरी पर है। तो टावर की मुझे हाइट बताना है, और मुझे ये कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो देखते हैं। सबसे पहले बताइए, अगर ये 75√3 है तो ये √3 की वैल्यू होगी। अब आप तो इतने देर में तो जान ही गए होंगे, ये 60 डिग्री के सामने, तो ये क्या हो जाएगा, 75 होगा। ये 75 हो गया, और ये कितना, 18। तो कंप्लीट हाइट कितनी हो जाएगी, 8 5 13 7 2 9, 93 मीटर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसका आंसर 13 यूनिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सड़क पर स्थित आधार से 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दोनों ओर स्थित 4 तथा 5 मीटर ऊंचाई पर खिड़कियों तक पहुंच जाती है। मतलब एक ये 4 मीटर हाइट की है, ये 3 मीटर हाइट की है। ये क्या है, खिड़की है। एक कोई 5 मीटर की क्या है, सीढ़ी है, जो एक धरातल से यहाँ पर भी पहुंच जाती है। ये कुछ इस तरीके से होगी, ये कुछ इस तरीके से होगी, मैं बता दूं, ये और ये क्या होगा, 5 मीटर है, जो यहाँ से भी पहुँच जाती है और यहाँ पर भी पहुँच जाती है। तो मुझे इन दोनों के बीच की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। तो आप ना बता पाएंगे, आराम से बता लेंगे। ये 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है। तो 4 3, ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 7 यूनिट। जो हमसे पूछा इसका क्या आंसर आ गया, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। बोला एक मंच के ऊपर से 1.50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक कोई मंच है, इसके ऊपर से 50.50√3 मीटर की दूरी पर एक कोई टावर है, ऐसे। इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। टावर की हाइट कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। टावर की हाइट दे रखी है 60, मुझे मंच की हाइट बताना है। टावर की हाइट कितनी है, 60 डिग्री। टावर की हाइट कितनी है, 60 मीटर। मुझे क्या बताना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ना कर पाएंगे, आराम से कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा, √3 की यूनिट की वैल्यू होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो ये कितना हो जाएगा, 10 यूनिट बचेगा लास्ट में। तो जो 10 ये होगा वही 10 ये होगा। आंसर नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस देखिए करा दिए हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में। थैंक यू।